नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1253 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। 6 अक्टूबर 2025 को यूपीपीएससी राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1253 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन विंडो बंद कर देगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, कई इलाकों के तापमान में गिरावट। मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी संभाग में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 82 निरीक्षकों, इंस्पेक्टरों को डिप्टी एएसपी, पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। इन सभी अधिकारियों की नई तैनाती की सूची गृह विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा अर्षकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में गायों के प्रति स्नेह और सेवा भाव दिखाया। किसी भी उत्सव को और यादगार बनाने के लिए पटाखे दगाए जाते हैं। लोगों की इस जरूरत को मुनाफाखोरों ने कमाने का जरिया बनाकर पटाखों की अवैध रूप से डंपिंग व बनाने का काम तेज कर दिया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हर छात्रा का सपना होता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई छात्राओं के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। अब सपनों को उड़ान देने के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को हर वर्ष 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद मऊ में नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में वृहद सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष जिले को कुल 526 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। आम्रपाली एक्सप्रेस में सोमवार देर रात एक असामान्य लेकिन भावुक कर देने वाली घटना सामने आई, जब एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में एक बच्ची को जन्म दिया। अमृतसर से कटिहार जा रही ट्रेन में यह डिलीवरी इटावा स्टेशन पहुंचने से पहले हुई। कोई झायपड़ी में तो कोई तिरपाल में रहने का दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों का सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर तक छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 7 अक्टूबर को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसके निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। निर्देश के अनुसार पूरे राज्य में वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से सुबह 11 बजे के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में मक्का, ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए मक्का, ज्वार और बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय मूवीवी के पाठ्यक्रम में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने इसकी घोषणा की। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो आपके लिए यह बड़ी खुशखबरी है। अब इस कार्ड का लाभ सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर ही नहीं, बल्कि ओपीडी में भी मिलेगा। करवा चौथ से पहले एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। दोनों में लगातार तेजी ने जहां कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के उद्देश्य से श्रम व सेवायोजन विभाग की ओर से रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से फार्मेसी पाठ्यक्रम की द्वितीय चरण की काउंसलिंग चल रही है। यह 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस चरण में कुल 48,069 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है। हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशिक्षकों का चयन ऑनलाइन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं।
अयोध्या की पवित्र धरती इस बार दीपोत्सव 2025 में एक बार फिर दिव्य आभा से जगमगाएगी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में अधिकारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस वर्ष का दीपोत्सव सबसे भव्य और मनोहारी होना चाहिए। 12 करोड़ 84 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिली भगत करके परियोजना में स्वीकृत कार्यों में संशोधन कर दिया। कर्नाटक के हासन की आलू की फसल की आवक अगस्त में हुई थी, जिसके बाद स्थानीय आलू की मांग दक्षिण भारत की मंडी में घट गई थी। निकासी घटने से बाजार पर दबाव पड़ रहा था और अक्टूबर में पंजाब की बड़ी फसल आना प्रस्तावित थी। आगरा में 30 घंटे बाधित रहेगी गैस आपूर्ति। 50,000 घरों में नहीं आएगी पीएनजी। 6 सीएनजी स्टेशन भी रहेंगे बंद। समर्थ पोर्टल पर अमूल्य सुझाव देने के मामले में जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद वासियों से आह्वान किया है कि वह इस महत्वाकांक्षी पहल से जुड़कर विकास को लेकर अपना सुझाव दें। भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा से देवी का दर्जा दिया गया है। नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना हमारी सनातन परंपरा का मूल मंत्र रहा है। इसी भावना को जीवंत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के श्री अन्नपूर्णा आर्षिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीनें बांटी। उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था को पारदर्शी व सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम कदम उठाया है। वाराणसी सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि अब जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे। नगर निगम सभागार में सोमवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चयनित 13 आदर्श वार्डों में चल रहे स्वच्छता कार्यों की गहन समीक्षा की गई। कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह, जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे डीएम। उत्तर प्रदेश की राजनीति कमोबेश विधानसभा चुनाव 2027 की तरफ बढ़ती दिख रही है। महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर योगी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। आम आदमी हो या खास, साइबर अपराध से बचना सभी के लिए चुनौती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की हालिया रिपोर्ट में 31.2% साइबर अपराध बढ़ने और 70% ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस समस्या की भयावहता बताने को काफी है। मिशन शक्ति के तहत GRM स्कूल की 12वीं की छात्रा अंशिता को एक दिन का प्रेमनगर थाना प्रभारी बनाया गया। अंशिता ने इस एक दिन में न सिर्फ थाने का निरीक्षण किया बल्कि जनसुनवाई भी की। उत्तर प्रदेश में BTC 2001 बैच के 2800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे यह वे शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 11 जनवरी 2005 को पूरा हो गया था, लेकिन परीक्षा परिणाम किन्हीं कारणों से 6 फरवरी 2009 को जारी हुआ था।